हाँ भी दोस्तों, तो आपका स्वागत है भाई दूसरी वीडियो में क्लासिकल ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक कोर्स के। तो अब इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि कोहन टकर मेथड क्या होता है, या फिर जिसको हम कहते हैं केटीएम। केटीएम मतलब कि कोहन टकर मेथड, जो कि हमारा एनएलपीपी में यूज किया जाता है उसको सॉल्व करने के लिए और उसके सोल्यूशन निकालने के लिए। तो गाइस, वीडियो शुरू होने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड बिफोर स्टार्टिंग विद द वीडियो, प्लीज ऑल्सो हिट द शेयर बटन एंड डू लाइक माई वीडियोज एज वेल। सो गाइस, शुरू करते हैं। तो गाइस, इसके अंदर हम देखते हैं कि कोहन टकर मेथड सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या क्या तरीके हैं। तो पहला है हमारा स्टेप वन। भाई स्टेप वन में क्या है? स्टेप वन में कुछ नहीं है, आपको क्वेश्चन में एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया गया होगा और आपके पास एक कंस्ट्रेंट दिया गया होगा। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि भाई हमारे को ऑब्जेक्टिव फंक्शन तो दे रखा है एक, ठीक है, लेकिन इसके अंदर वेरिएबल कितने हैं? इसके अंदर वेरिएबल कितने हैं? इसके अंदर है 2 वेरिएबल। ठीक है भाई, यहाँ पे हमने लिख दिया 2। ठीक है, अब हमारे को एक और दे रखी है चीज, ये है h1 ऑफ x1 कॉमा x2, या फिर इसको हम h ऑफ x1 कॉमा x2 भी लिख सकते हैं। तो ये एक ही है, ये क्या है? हमारा कंस्ट्रेंट है। तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं? 2। यहाँ पे लिखते हैं 1, सॉरी, यहाँ पे 1 आएगा आपका। ठीक है, तो ये आपका हो गया 2 वेरिएबल 1 कंस्ट्रेंट, मतलब कि फंक्शन में 2 वेरिएबल हैं और हमारे पास कितने कंस्ट्रेंट्स हैं? हमारे पास एक ही कंस्ट्रेंट है। दैट इज वाई वी आर फर्स्ट ऑफ ऑल सीइंग 2 वेरिएबल 1 कंस्ट्रेंट सॉल्यूशन। मतलब कि इसके अंदर हम देखेंगे जिसमें 2 वेरिएबल होंगे और एक कंस्ट्रेंट होगा। ठीक है, हम इसके बाद एक और तरीका देखेंगे जो कि होगा आपका 2 वेरिएबल और 2 कंस्ट्रेंट, जिसके अंदर 2 कंस्ट्रेंट दे रखे होंगे, लेकिन वो अभी हम नहीं देख रहे हैं। पहले हम ये देखेंगे, उसके बाद ये वाला देखेंगे, 2 वेरिएबल 2 कंस्ट्रेंट वाला। अभी हम देखते हैं 2 वेरिएबल 1 कंस्ट्रेंट। तो भाई पहले क्या करना होता है हमारे को पहले कंडीशंस देखनी होती है, केटी की कंडीशंस क्या क्या है। तो अगर आपने मेरी पिछली वाली वीडियो देखी है एलटीएम की या एलएमटी की, सॉरी, लैग्रैन्ज मल्टीप्लायर टेक्निक, या फिर लैग्रैन्ज मल्टीप्लायर मेथड भी बोलते हैं उसको। ठीक है, अगर आपने ये वाली वीडियो देखी है तो उसके अंदर आपको पता होगा कि हम कैसे लिखते थे। हम लिखते थे एल ऑफ x1 x2 कॉमा लैम्डा इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x1 कॉमा x2 माइनस साइन इंटू लैम्डा जी ऑफ x1 कॉमा x2। तो हम ऐसे लिखते थे। सिमिलरली आप यहाँ पे एक चीज नोटिस करेंगे कि यहाँ पे हम एल तो नहीं लगा रहे एलएचएस में, लेकिन हम लिख वही चीज रहे हैं। मतलब कि डेल एफ लिखा है हमने, यहाँ पे एफ लिखा है और यहाँ पे लैम्डा इंटू दी कंस्ट्रेंट। हमने वहाँ कंस्ट्रेंट को जी से डिफाइन किया था, लेकिन हम यहाँ पे कंस्ट्रेंट को किससे डिफाइन कर रहे हैं? एच से। उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बस इसकी नोटेशन चेंज हो गई है। हम यहाँ से अब एच पे कर रहे हैं, वहाँ पे हम जी लिखते थे, बस इतना सा फर्क है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको हमने डिफ्रेंशिएट किया है विद रिस्पेक्ट टू दी फर्स्ट वेरिएबल, जो कि हम उसमें भी करते थे हमारे लैग्रैन्ज मल्टीप्लायर वाले क्वेश्चंस में भी, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में देखा था। ठीक है, तो हमने पहले इसको लिखा f माइनस लैम्डा एच इक्वल टू 0, फिर हमने इसको डिफरेंशिएट कर दिया पार्शियली, किससे? x1 से, मतलब कि पहले वेरिएबल से हमने इसको डिफरेंशिएट कर दिया। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि हमारे पास एक ही कंस्ट्रेंट है, वी आर टॉकिंग अबाउट 1 कंस्ट्रेंट राइट नाउ। ठीक है, तो अब देखते हैं भाई दूसरी वाली इक्वेशन क्या है। दूसरी वाली इक्वेशन भी भाई वही चीज है, सेम बिल्कुल, बस हमने इसमें क्या किया है, नाउ वी हैव पार्शियली डिफरेंशिएटेड विद रिस्पेक्ट टू x2। मतलब कि हमने दूसरी इक्वेशन जो बनाई है उसके अंदर सेकंड वेरिएबल से पार्शियली डिफरेंशिएट किया है हमारी इस वाली इक्वेशन को ही, हमारी इस वाली इक्वेशन को ही। तो भाई हमारी ये 2 इक्वेशन तो आ गई। अब ये क्या चीज है? ये हमारी आई है नई चीज, दिस इज समथिंग न्यू। अब हमने क्या करा, हमने लैम्डा को, जो कि हमारा यहाँ पे वेरिएबल है, उसको मल्टीप्लाई करा है x1 कॉमा x2 से, जो मतलब कि जो हमारा कंस्ट्रेंट है h ऑफ x1 कॉमा x2 से। ये हमारा क्या था? कंस्ट्रेंट। हमने क्या करा, कंस्ट्रेंट को लैम्डा से मल्टीप्लाई करके लिख दिया इक्वल टू 0। तो इससे हमारी तीसरी कंडीशन बन गई। ये हमारे को कंडीशंस खुद बनानी है, मतलब कि हमारे को ये दोनों चीजें रखी होंगी, फंक्शन दे रखा होगा और हमारे को कंस्ट्रेंट दे रखा होगा। ये तो आप जान ही गए कैसे बनाना है। पहले इसको ऐसे इस फॉर्म में लिखना है, फिर पार्शियली डिफरेंशिएट कर देना है दोनों वेरिएबल से। फिर हमें क्या करना है कि हमारे को पहले यहाँ पे सिर्फ सिंपली कंस्ट्रेंट लिखना है, उसको मल्टीप्लाई करना है लैम्डा से और उसको इक्वेट कर देना है 0 से। हमारी बन गई कितनी इक्वेशन? 3 इक्वेशन। ठीक है, अब ये है हमारी, बाकी की 3 ये हैं हमारी कंडीशंस, ये हैं हमारी कंडीशंस। ठीक है, अब भाई क्या कंडीशन है हमारी? हमारे को हमेशा ध्यान देना है वेन एवर वी आर सॉल्विंग फॉर मैक्सिमाइजेशन, मतलब कि अगर हमारे को दे रखा है फंक्शन में कि इसका मैक्स निकालो, फाइंड आउट द मैक्स ऑफ दिस फंक्शन, जिसका कंस्ट्रेंट ये दे रखा है,
तो हमें क्या करना होता है उसके अंदर, हमारे को उसके अंदर ये देखना है कि जो हमारा कंस्ट्रेंट है उसके अंदर जब हम x1 और x2 की वैल्यू डालेंगे सो इट शुड बी लेस देन इक्वल टू 0। ये हमारी पहली कंडीशन है, ठीक है। दूसरी कंडीशन हमारी क्या है, दूसरी कंडीशन ये है कि जो हमारे वेरिएबल्स आए हैं या फिर जो वो वेरिएबल्स की जो वैल्यूज आई हैं या फिर जो हमारे स्टेशनरी पॉइंट्स आए हैं, इनको हम स्टेशनरी पॉइंट्स भी बोलते हैं, ठीक है। दे शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दे शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमारी दो कंडीशन हो गई, कंडीशन 4 एंड कंडीशन 5। अब हमारी लास्ट कंडीशन क्या है इसमें कि जो हमारी लैम्डा की वैल्यू आएगी दैट शुड आल्सो बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और मैक्सिमाइजेशन। ध्यान दीजिएगा ये जितनी भी मैं कंडीशंस बता रहा हूं ये किसकी है, ये किसकी है, ये है मैक्सिमाइजेशन की, ठीक है। ये तीनों सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं। अब भाई बच्चे पूछते हैं कि सर अगर यहाँ पे हमसे बोल दिया कि भाई मैक्स नहीं निकालना, हमारे को निकालना है मिन ऑफ दिस ऑब्जेक्टिव फंक्शन जिसका हमारे को कंस्ट्रेंट ये दे रखा है, इसका हमारे को कंस्ट्रेंट ये दे रखा है, तो अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, एवरीथिंग विल रिमेन द सेम, ऑल कंडीशंस फ्रॉम 1 to 5 आर सेम, मतलब कि इतना पार्ट आपका सेम रहेगा और मिनिमाइजेशन एज वेल, मतलब कि ये आपका मिन के लिए भी है और यही आपका मैक्स के लिए भी है। कितनी कंडीशंस, ये शुरू की 5 कंडीशंस आपकी। बस एक फर्क है इसमें कि जो हमारी लास्ट कंडीशन है 6th, उसके अंदर हमारा लैम्डा लेस देन 0 होगा, लेस देन इक्वल टू नहीं है, लेस देन 0 है, ठीक है। इक्वल टू 0 वाला कंडीशन यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे सिर्फ लेस देन 0 है, मतलब कि जब हम मिनिमाइजेशन का सॉल्व करते हैं क्वेश्चन तो हमें बस ये ध्यान देना है कि हमारी ये कंडीशन तो सॉल्व हो ही रही है, ये कंडीशन तो सॉल्व हो ही रही है, साथ साथ हमारी ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होनी चाहिए कि लैम्डा जो हमारा आया है उसकी वैल्यू वो लेस देन 0 होना चाहिए, ठीक है। अब बच्चे पूछते हैं कि सर x1 x2 कैसे निकालना है, लैम्डा कैसे निकालना है, आगे बताएंगे कैसे निकालना है इस वाले पार्ट पे, यही वाला, ठीक है। तो अब ध्यान देना, इतनी बात आई होप आपको समझ आ गई होगी कैसे कंडीशन है हमारे को क्या क्या चेक करनी है। पहले ये 3 इक्वेशन बनानी है, फिर हमारे को ये 2 कंडीशन चेक करनी है और फिर ये तीसरी कंडीशन चेक करनी है कि हमारा लैम्डा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए फॉर मैक्स, हमारा लैम्डा लेस देन 0 होना चाहिए फॉर मिनिमाइजेशन, ठीक है। अब भाई देखते हैं कि ये स्टेशनरी पॉइंट्स जो हैं, स्टेशनरी पॉइंट मतलब x1, x2 और ये जो लैम्डा है इनकी वैल्यू कैसे निकालें, इनकी वैल्यू कैसे निकालें। तो भाई 2 तरीके हैं, 2 तरीके हैं, देख लेते हैं। पहला तरीका क्या है, पहला तरीका है मतलब कि केस 1, वी हैव टू सी केस 1। केस 1 के अंदर हम अज्यूम करेंगे कि हमारे लैम्डा की वैल्यू कितनी है, 0, दिस हैज बीन अज्यूम्ड, ठीक है। हमने ये अज्यूम किया है कि जो हमारे लैम्डा की वैल्यू है वो 0 ले रहे हैं हम उसको, तो ये हमारा केस 1 होता है। अब हम लैम्डा की वैल्यू भाई किस में 0 कर रहे हैं, पहले तो हम इन वाली कंडीशंस में 0 करेंगे, मतलब कि इक्वेशन 1 ये वाली और इक्वेशन 2 ये वाली, इन दोनों के अंदर हम कंडीशंस लैम्डा को 0 पुट करेंगे और x1 और x2 की वैल्यूज निकालेंगे। अब हमने क्या करा भाई, x1 x2 की वैल्यू निकाल ली यहाँ से, ठीक है, ठीक है, हमने ये लिख ली कि x1 और x2 की वैल्यू हमारी ये आ रही है, हमने लिख ली, ठीक है। अब हम देखेंगे केस 2, अब हम देखेंगे केस 2, केस 2 के अंदर हम क्या करेंगे, वी विल अज्यूम दैट लैम्डा इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब हमने लैम्डा 0 को अज्यूम करा था, फिर हम दूसरे में अज्यूम कर रहे हैं कि लैम्डा जो है हमारा इक्वल टू 0 नहीं है। अब इक्वल टू 0 नहीं है उसका मतलब है कि ये हमारा जो कंस्ट्रेंट है वो 0 होना चाहिए। अब बच्चे बोलते सर ये कैसे हो गया, तो भाई हमने इसको ठीक है मान लिया कि 0 नहीं है, तो ये कैसे लिख दिया आपने, दिखाता हूँ कैसे लिखा। ये वाली कंडीशन थी हमारी तीसरी कंडीशन, कह रहा हूँ सॉरी, इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन थी। अब इतनी बेसिक मैथमेटिक्स हम लोगों को आती है कि मतलब अगर इनका मल्टीप्लिकेशन 0 है, इन दोनों चीजों का मल्टीप्लिकेशन अगर 0 है और लैम्डा 0 नहीं है, लैम्डा 0 नहीं है, तो ये पार्ट ही तो 0 हुआ, ये पार्ट ही तो 0 हुआ। दोबारा समझाऊं, क्या समझाए, देखिए हमारा x दे रखा है मल्टीप्लाइड बाय y, इनका 0 है। अब भाई एक बच्चा कह रहा है या फिर क्वेश्चन में लिखा है कि जो x है भाई वो 0 नहीं है, x जो है 0 नहीं है, लेकिन आंसर हमारा 0 ही आ रहा है जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो उसका मतलब यही हुआ ना कि हमारा y 0 है, इसके अलावा तो कोई वैल्यू हो नहीं सकती y की, नहीं हो सकती ना। तो यही वाला कंसेप्ट हम यहाँ अप्लाई कर रहे हैं कि भाई मैंने तो बोल दिया इस वाली इक्वेशन के अंदर कि लैम्डा मेरा 0 नहीं है, तो फिर ठीक है भाई ये ही तो फिर 0 होगा, यही तो फिर 0 होगा। तो ये वाली बात इसके लिए थी इतनी, आया वो आपको समझ आई होगी, बेसिक मैथमेटिक्स है तो,
ठीक है, चलो भाई इतनी बात भी समझ आ गई। हमने क्या करा कि ये वाली वैल्यू को 0 पुट कर दिया, फिर हमने यहाँ से x1 और x2 की वैल्यूज निकाल ली। वो सब हम दिखाएंगे जब हम क्वेश्चंस करेंगे कि कैसे निकाल रहे हैं। अभी के लिए आप सिर्फ केसेस देखिए, सब समझ आएगा कि कैसे प्रोसीड करना है और कैसे कैसे आपको वेरिएबल्स निकालने हैं। तो हमने क्या करा भाई, यहाँ से भी निकाल ली x1 की वैल्यू और x2 की वैल्यू, और यहाँ से भी निकाल ली। अब हम चेक करेंगे कि जो हमारे x1 और x2 की वैल्यूज आ रही हैं, क्या वो ये कंडीशंस को सेटिस्फाई करा रही हैं तीनों को? क्या उन तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करा रही हैं? ये कंडीशन है 4, 5 एंड 6। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन दीज टू केसेस ओनली दैट केस विल बी चोजन विच सेटिस्फाइज द कंडीशंस 4, 5 एंड 6। इसका मतलब ये है हिंदी में कि अगर इन दोनों में से कोई भी एक केस चूज होगा जो मेरी ये तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करा रहा है, अब मेरी तीनों कंडीशन क्या है? ये पहली कंडीशन थी मेरी ये वाली कि भाई जो मेरा जो कंस्ट्रेंट है, जब उसके अंदर मैं x1 x2 की वैल्यू डालूंगा, दैट शुड बी लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, मान लीजिए हमारा जो फोर्थ है उसको देख लेते हैं, फोर्थ वाला कंडीशन देख रहे हैं, दोनों के लिए चेक कर रहे हैं। मान लीजिए कि इसमें कंडीशन हमारी सेटिस्फाई नहीं हो रही, मतलब कि कहने का ये है कि हमारा जो कंस्ट्रेंट था x1, x2, इट हैज कम आउट टू बी ग्रेटर देन 0। क्या होना चाहिए था? लेस देन इक्वल टू 0। भले ही मिन हो या मैक्स हो, मतलब कि भले ही मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम हो या मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम हो, क्योंकि हमारी 1 से लेकर 5 तो सारी कंडीशंस दोनों में सेम ही है। ठीक है, तो भाई ये हमारी कंडीशन यहाँ पे एक हो गई फॉल्स। तो आपको कुछ नहीं करना, हमारे को इस पार्ट को रिजेक्ट कर देना है सीधे के सीधे। अगर आपकी एक भी कंडीशन फॉल्स हो जाती है, 4, 5 या 6 में से एक भी कंडीशन फॉल्स हो जाती है, देन डिस्कार्ड दैट केस इमीडिएटली डिस्कार्ड दैट केस, मतलब कि उसको छोड़ दो और दूसरे वाले केस को देखो। अब इस वाले केस में देखते हैं एक चीज कि भाई हमारा ये जो है ये तो 0 है, ये हमने अज्यूम कर ही लिया। तो हमारी फोर्थ कंडीशन जो थी वो सेटिस्फाई हो गई। कि भाई ग्रेटर देन या तो लेस देन इक्वल टू होना चाहिए, तो हमारा इक्वल टू है, फोर्थ कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब हम देखते हैं भाई फिफ्थ कंडीशन क्या है। फिफ्थ कंडीशन है कि x1, x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हम मान लेते हैं कि हमारा x1 और x2 की वैल्यू भी हमारी बड़ी आई है, मतलब कि इट हैज कम आउट टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अज्यूम कर लिया हमने कि हमारे क्वेश्चन में ऐसा हो रहा होगा। फिर भाई सिक्स्थ पार्ट क्या है? सिक्स्थ पार्ट है कि लैम्डा शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 या फिर लैम्डा शुड बी लेस देन 0। तो इन दोनों कंडीशंस में से कौन सी सही है, उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि हमारा जो क्वेश्चन है भाई वो मिन का है या मैक्स का है। अगर मेरा क्वेश्चन मैक्स का है, मतलब कि मेरे से पूछा जा रहा है कि भाई ये क्वेश्चन दे रखा है, इसका मैक्स निकालो, और मेरी ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, फोर्थ एंड फिफ्थ, तो सिक्स्थ कंडीशन में मैं ये चेक करूंगा फॉर मैक्स कि मेरा जो लैम्डा है दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमारी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए मैक्स के लिए। लेकिन भाई अगर सेम क्वेश्चन है लेकिन हमारे को दे दिया कि मैक्स का नहीं भाई मिन का देखना है, हमें तो इसको मिनिमाइज करना है, तो फिर हम देखेंगे ये वाला पार्ट जिसके अंदर हमारा लैम्डा शुड बी लेस देन 0 होना चाहिए। मतलब कि हमारी जो सिक्स कंडीशन होनी चाहिए मिन के केस में, वो ये चेक करेगी कि जो हमारा लैम्डा है इट शुड बी लेस देन 0, इक्वल टू नहीं, सिर्फ लेस देन 0। तो हमने एक चीज देखी कि हमारा भाई ये वाला तो वो हो रहा है फेल, हमने अज्यूम करा है, क्योंकि हमने मान लिया कि हमारा ये वाली पहली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो हम दूसरी में गए। दूसरी में हमारी तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, हमने मान लिया, अज्यूम कर लिया, क्योंकि हमने क्वेश्चन निकाला, एग्जाम्पल उठाया सिर्फ। ठीक है, तो हमारा केस 2 इज द आंसर, मतलब कि हमारा x1 और x2 इन दोनों स्टेशनरी पॉइंट्स को यूज करके हम मिनिमाइज कर सकते हैं ये वाले ऑब्जेक्टिव फंक्शन को, गिवन दैट द कंस्ट्रेंट इज दिस। मतलब कि इन दोनों वैल्यूज को यूज करके हम इसको मिनिमाइज कर सकते हैं, हमारा अगर कंस्ट्रेंट ये दे रखा है तो। ठीक है, तो इतना था हमारे को समझने के लिए। स्टेप 4 वही है, हमने क्या करा, फाइंड दी ऑप्टिमाइज्ड वैल्यू ऑफ z। अब बच्चे जो मेरी वीडियोस देखते आ रहे हैं शुरू से, उन्हें पता है ऐसा क्या मतलब है। कुछ नहीं करना है,
जेड के अंदर अगर जेड मैक्स पूछा है, इसमें x1 x2 की वैल्यू डाल दो जिस भी केस की सेटिस्फाई हुई है, और अगर जेड मिनिमाइजेशन का क्वेश्चन है तो जेड मिन के अंदर x1 x2 डाल दो। मतलब कि इसके अंदर जो डालोगे तुम, ये जेड ही है आपका, ये जेड ही होता है, ठीक है, ये ना जेड ही होता है। तो जो आपका अगर मिनिमाइजेशन का प्रॉब्लम है तो जेड मिन आएगा, मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम है तो जेड मैक्स आएगा। तो गाइस होप आपको समझ आया होगा कि इसके अंदर क्या है। कुछ भी नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नहीं मतलब प्रोसीजर जो है इसका सॉल्व करने का। क्या करना है आपको, पहले आपको देखना है कि भाई दो वेरिएबल है और एक कंस्ट्रेंट है, मतलब 2v1c प्रॉब्लम है, ठीक है। फिर हमने एक कंडीशन, तीन इक्वेशन बनाई। इन तीन इक्वेशन से हम क्या निकालेंगे, x1 x2 और लैम्डा। x1 x2 और लैम्डा निकलता है तीन इक्वेशन से, ठीक है। फिर हमारे पास ये तीन कंडीशन है जिसमें से दो कंडीशन तो सेम है, मिनिमाइजेशन के लिए और मैक्सिमाइजेशन के लिए। बस आखिरी कंडीशन डिफरेंट है कि मैक्सिमाइजेशन में लैम्डा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, मिनिमाइजेशन में लैम्डा लेस देन 0 होता है, ठीक है। तो अब हमने फिर ये कर लिया था सॉल्व। फिर हमने देखा स्टेप 3, मतलब कि x1 x2 की और लैम्डा की वैल्यू निकालते हैं। हमने डिफरेंट डिफरेंट केसेस निकाले। जो भी केस में हमारी ये तीनों कंडीशन 4 5 एंड 6 विल वेरी डिपेंडिंग वेदर इट इज फॉर मिनिमाइजेशन एंड मैक्सिमाइजेशन। अगर वो सेटिस्फाई करता है हमारा कोई भी एक केस, एक ही केस सेटिस्फाई करेगा, सारे नहीं करेंगे, ठीक है। जो केस सेटिस्फाई करता है उसकी वैल्यू उठा के हम डाल देंगे इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, इससे हमारा जेड मैक्स आ जाएगा। अगर जेड मिन पूछा तो जेड मिन आ जाएगा, ठीक है। सो गाइस आई होप आपको वीडियो समझ आ रही है एंड यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस। अगली वीडियो में हम क्या देखेंगे, अगली वीडियो में हम देखेंगे दो वेरिएबल दो कंस्ट्रेंट को कैसे सॉल्व करते हैं। अभी हमने देखा वन वेरिएबल वन कंस्ट्रेंट को, अगली वीडियो में देखेंगे दो वेरिएबल दो कंस्ट्रेंट को। तो आई होप आपको समझ आई, वीडियो में मजा आया। इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड इट जस्ट राइट वाओ इन द कमेंट सेक्शन, इट वुड बी ग्रेट टू नो दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस। और गाइस वीडियो को सब्सक्राइब करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए हमारे। मैं देख रहा हूँ कि 80% ऑफ द पीपल देख रहे हैं, लोग वीडियोस देख रहे हैं, काफी लोग देख रहे हैं, लेकिन उसमें से सब्सक्राइब सारे नहीं कर रहे हैं। तो आप वीडियो को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, दोस्तों के बीच में भेजिए, अपने कॉलेज स्टूडेंट्स के भेजिए। एंड आई होप आपको समझ आ रही होंगी सारी वीडियोस। मेरा मोटिव से यही है कि आपका काम आसान हो, आपको चीज़ आसानी से समझ आए, कहीं और ना जाना पड़े, कोई बुक रेफर ना करनी पड़े अलग से, बार बार अलग अलग वीडियोस ना देखनी पड़े, आपका सारा काम एक ही जगह हो जाए। मेरा सिर्फ इतना मोटिव है, आपकी ज़िंदगी आसान बनाना मेरा मोटिव है, ठीक है। सो गाइस दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। आई एम रौनक जैन, स्टूडेंट ऑफ NSUT दिल्ली। सी यू इन द नेक्स्ट वन।